श्री राम दोस्तों बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि वो कोई भी जैसे बीज मंत्र हो गया या कोई भी मंत्र हो गया, आजकल तो लोग सब ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन जो जानकार होते हैं वो पूछते हैं कि बिना गुरु के मंत्र करें या गुरु से मंत्र लेके करें तो कैसे करें, क्या करें। तो दोस्तों देखिए, अगर आप सात्विक साधना करें, चाहे आप तामसिक साधना करें, चाहे राजसिक साधना करें, भगवान आपको सबसे मिलेगा तीनों साधनाओं से। ऐसा नहीं है कि अगर आप राजसिक साधना करें तो आपको भगवान नहीं मिलेगा। आप सात्विक साधना कर रहे हैं तभी भगवान मिलेगा, आप तामसिक साधना कर रहे हैं तभी भगवान मिलेगा। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा मंत्र लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने मंत्र लिया, अब कोई भी मंत्र तामसिक और सात्विक दोनों ही हो सकते हैं। अब कोई सात्विक साधना कर रहा है, मीन्स जैसे वो सात्विक साधना कर रहा है तो वो पूछता है कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं तो सात्विक साधना कर रहा हूँ। तो देखिए, आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे आप सात्विक साधना करेंगे तो एक घर में 2 लोग हैं, दोनों में 2-2 लोग हैं, इसमें भी 2-2 लोग हैं। अब आप जब इस घर में जो मतलब कि तामसिक साधना कर रहे हैं या फिर मान सकते हैं आप जो निगेटिव एनर्जी है वो आप जब सात्विक साधना करेंगे तो उनको आपको लगेगा क्या कि ये तो अब जब इनकी साधना बढ़ेगी तो ये तो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो क्या करेंगे, वो आपको गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। अब आप अगर बिना गुरु के होंगे तो आप तो समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे कभी कभार क्या लगता है, लोग जब मंत्र जाप करने लगते हैं बिना गुरु के तो उनको लगता है कि हम बिना गुरु के जप कर रहे हैं और जैसे समस्या आने लगती है उनके जीवन में लगातार, तो ये सोचते हैं कि ये सब मेरे जो कर्म है वो आ रहे हैं। लेकिन हाँ, कर्म भी आ सकते हैं, लेकिन आप कैसे जान सकते हैं। अब मान लीजिए आप जब ये कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी चीजें आ गई जिनकी वजह से आपके कर्म तो अच्छे थे, अब आपको अच्छा मिल रहा था, लेकिन आपके साथ बुरा होता ही जा रहा है। और आप क्या सोच के कर रहे हैं, आपने पूरा अपना जीवन इसी में बिता दिया कि ये मेरे सब अच्छे बुरे कर्म कट रहे हैं। तो ये चीजें आपको कौन बता सकता है, गुरु ही बता सकता है। जब आप करेंगे तो आपके पास गुरु का जब ये एक्सपीरियंस बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो कुछ समय तो वो नहीं बताएगा, बाद में उसको लगने लगेगा, वो अगर जानकार होगा गुरु तो वो बता देगा कि नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ पे ये आप गलती कर रहे हैं, आप ऐसे करें। यहाँ पे गुरु की महत्व आती है। अब ऐसे लोग कहते हैं किसी भगवान को ही गुरु बना ले, तो वही चीज आ गई ना फिर, तभी तो आप भगवान तक जाने का ही प्रयास कर रहे हैं ना। तो बीच में जो निगेटिविटी होगी वो आपको रोकने का ही तो प्रयास करेगी। ऐसे का मान लिया आप तामसिक साधना कर रहे हैं या फिर आप तामसिक मार्ग से भगवान को पाने का साधना नहीं, तामसिक मार्ग से भगवान को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो जो नीचे है, जैसे मान लीजिए आप 10 महाविद्याएं उसमें से किसी की साधना कर रहे हैं, तो जब आप उनके नीचे योगनियां, डाकनी, साकनी ये सब होती हैं, ये सब तो आपसे नीचे हैं, ये वहां जा नहीं पा रही हैं और आप सोचेंगे कि हम ऊपर डायरेक्ट पहुंचेंगे, तो तभी आपको बाधित करेंगे, कहेंगे तो जो मेरी माता है जिनकी मैं भी पूजा करती हूँ उनको पाने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपको मार के बाधित करेंगे। तब तो आपको गुरु बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप तामसिक मार्ग से साधना करने में जाएंगे तो ये चीजें बहुत अटैक करती हैं। बताएंगे तो मैं इसके दूसरा पार्ट भी ले आऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। महादेव।